फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फन विद स्टडी में और मेरा नाम है विक्रम सिंह। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या है? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताना है? प्रतिशत लाभ। तो देखिए, इसको थोड़ा हमें समझना होगा कि क्या कर रहा है। वह 1000 ग्राम की जगह पर 960 ग्राम का वाट यूज कर रहा है। इसका मतलब वह क्या कह रहा है कि 900, वो दुकानदार क्या कह रहा होगा कि 960 ग्राम देते वक्त दुकानदार ये कह रहा होगा कि मैं इसे क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, ठीक है, पर ग्राहकों से कितना वसूल रहा है? वह 1000 ग्राम की कीमत, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है, तो 960 ग्राम की कीमत 960 हुई। लेकिन 960 ग्राम देते वक्त वह क्या कर रहा है? 1000 ग्राहकों से ले रहा है। कितना ले रहा है? 1000। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसे? 40 का। कितने पर? 960 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसे हम सॉल्व करेंगे और ये यहाँ से 24 ऊपर 25 और आंसर आपका आ जाएगा 4 सही 1/6% प्रॉफिट। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि दुकानदार ये कह रहा है कि मैं किसी की वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, यानी कि 1000 ग्राम को तौलते वक्त ये कह रहा है वह कि जितना 1000 ग्राम मैं जितने का लेकर आया हूँ उतने का ही तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन वह क्या कर रहा है गड़बड़ी कि 1000 ग्राम की जगह यानी 1 किलो के बाट पर उसने क्या कर रखा है कि 960 ग्राम का ही बाट प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है, तो ये जो वो दे रहा है 960 ग्राम, तो इसकी कीमत भी 960 रुपए होगी। लेकिन ग्राहकों से वह कितने रुपए ले रहा है? 1000 ग्राम, 1000, क्योंकि वह ग्राहकों को क्या दिखा रहा है कि वह उसे 1000 ग्राम दे रहा है, यानी 1 केजी दे रहा है। तो इसका मतलब 960 पर से कितने की प्रॉफिट हो रही है? 40 की। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 सही 1/6% लाभ। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से क्वेश्चन कहां पर है? एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है। 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा 20% कम तोलता है। बीस % कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वह सिर्फ बाट में ही गड़बड़ी कर रहा था। इसमें क्या है कि वह 10% प्रॉफिट पे तो बेच ही रहा है, यानी कि 10% की अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? 1/10, यानी कि 10 की चीज एक प्रॉफिट के साथ वह 11 में बेच रहा है, पहली बात। दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पर?
कम तौलता भी है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/5, यानी कि 5 की जगह कितना तौल रहा है, 4। ठीक है, तो वो ग्राहकों को चीज कितने कीमत की दे रहा है, 4। ठीक है, लेकिन कमा कितना रहा है वहां से, 5। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, 10 चौका 40, यहाँ 55, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 का, कितने पर, 40 पर। और इसे हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 37 सही, 1/2%। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं 37.5। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कोई दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेच रहा है, तो यानी 10% लाभ तो ले ही रहा है वह, यानी 10 की चीज 11 में दे रहा है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या कर रहा है कि 20% कम तौल रहा है। 20% कम तौलने का मतलब ये है कि 5 की जगह पर वह 5 यूनिट देने की बजाय पर ग्राहकों को कितना दे रहा है, 4। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि ग्राहकों को दे रहा है 4 की कीमत, 4 की कीमत वाली चीज दे रहा है अब, लेकिन उनसे रुपए कितने ले रहा है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 और 11 पंजे 55, 15 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा 40 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा हमारा कितना, 37.5%। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु 5% लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति वस्तु 5% लाभ पर बेचता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में 5% लाभ पर बेचता है, उसके बाद कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, 5% लाभ पर बेचता है। यदि ऐसे 5% कम में खरीदता, यदि 5% कम में खरीदता, ठीक है, 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता। ठीक है, 1 रुपया अगर कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो 10% लाभ होता। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य। ठीक, तो हम इसमें ऐसा करेंगे, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना, यानी सीपी हमारा कितना है, 100। तो जब 5% लाभ पर शुरू में बेच रहा है तो इसका मतलब एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 105 में बेच रहा था। अब आगे कहा है क्वेश्चन में कि यदि 5% कम में खरीदता, यानी कि 100 की चीज अगर वह 95 रुपए में खरीदता, तब उसे क्या होता, और 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो 95 पर 10% अगर हम लाभ निकालेंगे, 110 × 100, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यहाँ पर 19, तो ये हो जाएगा आपका 5.5, 19 पना 95 और 19 पना 95 और 9 104, यानी कितना आया, 104.5। तो अब जो हमारा क्रय मूल्य होगा कितना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104.5। तो यहाँ पर कितने की कमी हो गई, यहाँ पर कमी हो गई 0.5 की। कितनी कमी हुई, 0.5 की। तो यही क्वेश्चन में 0.5 की वैल्यू दे रखी है, 1 रुपया कम। विक्रय मूल्य कितना कम किया गया है, 1 रुपया कम कर दिया गया है। हमारे क्वेश्चन में कितना आया है, 0.5 की कमी है। तो इस 0.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की, क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100 माना है। तो जब 1 बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 200। कितना आ जाएगा, 200। यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट
आंसर। तो जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 200 रुपए। इसके बाद देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन कोई। क्वेश्चन है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा गया होता, यदि 20 रुपए अधिक में बेचा गया होता, ठीक है, तो 20% लाभ होता। कितना लाभ होता, 20% लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या मान लेंगे कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होता है उसे 100 मान लेंगे। तो जब 16% लाभ पर बेच रहा था तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 116। अगली बार क्या कर रहा है कि 20 रुपए अधिक में अगर बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब अगली बार जो एसपी हमारा कितना होगा, 120। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस आया, 4 का, यानी 4 की बढ़ोतरी हुई। और क्वेश्चन में कितने की बढ़ोतरी है, 20 रुपए अधिक। तो 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 5। हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, 100 की। तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500 रुपए। यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए फन विद स्टडी बाय विक्रम सिंह, और घर पर प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही अधिक लाभ होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।